एपिसोड। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आज न्यूज 24 के कॉन्क्लेव मंथन में। चुनावी साल है और ऐसे में मेरे ख्याल से इससे ज्यादा शुभ मुहूर्त और हो नहीं सकता जब देश भर में गणेश उत्सव को लेकर जश्न मन रहा है, धूम है, तो वहीं नई संसद में गृह प्रवेश हो चुका है और इधर ही नई संसद का शुभारंभ, नई शुरुआत एक शुभ मुहूर्त के साथ महिला आरक्षण बिल, यानी जिस तरह से नारी शक्ति वंदन अधिनियम, उसको लेकर हर ओर चर्चा है और चर्चा आज देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में भी हो रही होगी। तो क्यों ना हमने भी यही सोचा अपने कॉन्क्लेव की शुरुआत यानी पहला सेशन इसी आधी आबादी के साथ जो आज एक मजबूत वोट बैंक के साथ उभरा है और ये इनकी इंपॉर्टेंस, इनका योगदान हर राजनीतिक दल समझता है और इसीलिए हर चुनावी दांव खेला जाता है। तो छत्तीसगढ़ की जनता क्या चाहती है, देश का माहौल कैसा है आधी आबादी महिला आरक्षण बिल को लेकर, तो चलिए आज जानते हैं। और पहला सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। किरणमयी नायक जी, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ महिला आयोग, रंजना साहू जी, विधायक बीजेपी, ऋचा जोगी, नेता जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी, प्रियंका शुक्ला, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम ये जानना चाह रहे हैं इस सेशन में, क्योंकि कहा जाता है कि आधी आबादी जिसके साथ छत्तीसगढ़ उसी के साथ, ये कहा जाता है। तो आज इसी पर विश्लेषण, इसी पर बहस, इसी पर सवाल होंगे। तो आइए शुरुआत मैं आपसे कर रही हूं किरणमयी जी, क्योंकि कहा जाता है आधी आबादी में हालांकि छत्तीसगढ़ सबसे आगे है, चाहे बात हम चुनाव की करें, भागीदारी की करें, हिस्सेदारी की करें, प्रतिनिधित्व की करें, तो छत्तीसगढ़ तमाम राज्यों को पीछे छोड़ रहा है। लेकिन बात अब है महिला आरक्षण बिल को लेकर, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। हालांकि अभी चर्चा होगी, पास होगा, उसके बाद संसद या विधानसभा, प्रक्रिया बहुत लंबी कही जा रही है। लेकिन मैं समझना चाहूंगी ये जो बयानबाजी हो रही है, जो मीन मेख निकाली जा रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसके साथ मैं सीधा सीधा यही कहना चाहूंगी कि जो चीज इजी गोइंग हो सकती थी, बहुत आसानी से हो सकता था, उसको करने के लिए ये जो समय का चुनाव किया है वो केवल एक महज चुनावी फायदे के लिए किया है। हकीकत में ये राज्यसभा से जो बिल पास हुआ था, एज इट इज यदि उसे लोकसभा में रखते और पास करते तो शायद अभी हमारे करंट जो इलेक्शन है इससे हम इसे लागू कर सकते थे। 2023 के नवंबर के हमारे इलेक्शन छत्तीसगढ़ के 5 राज्यों के और 2024 के लोकसभा के इलेक्शन में इसे लागू किया जा सकता था। लेकिन इसमें इतने सारे पेंच लाए गए, यदि कोई कहे कि भाई ये चीज तो पहले भी होनी चाहिए थी, तो पहले भी पार्लियामेंट में ये सारे बिल बनाए गए थे अनुभवी लोगों के द्वारा और उनमें से आधे से अधिक अनुभवी लोगों ने राज्यसभा में इसे पास भी किया है और राज्यसभा में पास हुआ 2010 में। 2010 के बाद वर्तमान जो सरकार है, मोदी सरकार, इन्होंने लगभग 9 साल का समय लिया। जब अब अगला इलेक्शन सर पर है, तब इस समय महिला आरक्षण बिल को लाया। इस लाने के लिए तो उन्हें धन्यवाद देते हैं हम, लेकिन जिसमें पेंच लगा दिए हैं तो वो लागू कब होगा, ये बिल्कुल एक तरीके से दूर की कौड़ी है। इसके बारे में शायद वो खुद भी नहीं बता पाएंगे कि ये कब से लागू होगा। आपको डेट, सन तो कम से कम तय कर देना चाहिए। पूर्ण बहुमत की सरकार है, लेकिन नहीं। तो ये सारी चीजें महिलाओं को एक तरीके से कहना चाहिए झुनझुना या लॉलीपॉप वाली बात होनी चाहिए, क्योंकि आज जितनी महिलाएं दावेदार हैं उनको तो एक उम्मीद जग गई थी कि हाँ ये पास हुआ और 33% महिलाओं को टिकट मिल जाएगी हर पार्टी से, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और तो और ये भी तय नहीं है कि ये 2029 में चालू होगा कि 2036 में। बहुत सारे सन आ रहे हैं हमारे पास चर्चा में कि इसको लागू होने के लिए पहले उसमें जनगणना होनी चाहिए। ठीक है। 1971 की जनगणना के बाद जो जनगणना हुई है 2011 वाली, वो भी अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। अब आपको एक नई जनगणना करानी पड़ेगी। उस जनगणना के बाद डिलिमिटेशन होगा। बिल्कुल डिलिमिटेशन होगा। उसके बाद महिला सीट का आरक्षण की व्यवस्था तय करने के लिए सीट रिजर्वेशन करने होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास पूर्ण बहुमत पहले भी था,
ठीक है। 2009 से 14 से, लेकिन आप पिछले कार्यकाल में कर लेते, नहीं किया। अब ये कार्यकाल आपका 1 साल बचा है, 1 साल के 6-8 महीने बचे हैं, तब आप इसको लेकर आ रहे हैं। तो ये आप अपने महज चुनावी फायदे के लिए इसको लास्ट मोमेंट पर ला रहे हैं, ताकि फिर आप एक एक्सटेंशन मांग सकें। आधी आबादी को एक तरीके से फूल बनाने की कोशिश किया है।